देखो एडजेक्टिव समाप्त हो गया है ना। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक, वो है क्या? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब को ही बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल या एक्शन। वर्ब कहो, स्टाइल कहो या एक्शन कहो, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया। कौन क्रिया? दादा क्रिया। दादा क्रिया, नाना क्रिया, वो क्रिया नहीं। क्रिया मीन्स करना। ध्यान दो। द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। वह वर्ड जो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है। एक्शन मीन्स कार्य, स्टाइल मीन्स क्या? कार्य, क्रिया। तो वह वर्ड जो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिसे कुछ करने या होने का बोध हो, यानी वह वर्ड जो कुछ करने या होने के लिए आता है क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, सी इज अ गर्ल। सी इज अ गर्ल। अब देखो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? इस वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? तो बीइंग वर्ब है। क्या है? बीइंग। अब यहाँ गर्ल क्या हो गया? नाउन। ए कहो तो क्या है? ये आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। तो इज क्या है इसमें? बीइंग वर्ब है। अब ध्यान दो, सी रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ सी क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट में या तो नाउन यूज होता है, नहीं तो प्रोनाउन यूज होता है। अब रीड्स ये क्या है? तो वर्ब है। क्या है? वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? तो डूइंग वर्ब है। क्या है? डूइंग वर्ब। यहाँ इज क्या था? बीइंग वर्ब। और यहाँ रीड्स क्या है? डूइंग वर्ब है। इंग्लिश क्या है? यहाँ नाउन है। अब ध्यान दो, यानी कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? बीइंग वर्ब कहलाएगा। इसको आगे पढ़ेंगे। ये क्या कहलाएगा? बीइंग वर्ब। और जो मेन वर्ब में यूज होगा, जो वर्ब 1 होता है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होता है, ये क्या कहलाता है? डूइंग वर्ब कहलाता है। और इसमें वर्ब 4 भी बीइंग वर्ब कहलाता है। वर्ब 4 भी क्या कहलाता है? बीइंग वर्ब। लेकिन वो मेन वर्ब है तो क्या कहलाएगा? डूइंग वर्ब ही कहलाएगा। अब ध्यान दो, एक चीज़ हिंदी के लिए समझ लो। हिंदी में जो वर्ब कैसे पहचानेंगे? तो दुनिया का कोई भी शब्द, यानी कोई भी वर्ड जिसके अंत में ना लगा हुआ हो, ना लगा हो, वर्ब कहलाता है। यानी हिंदी के सेंटेंस में देखोगे तो जिसके अंत में ना लग जाएगा वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे देखो, पढ़ना, लिखना, गाना, रोना, सोना, सबके अंत में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। हिंदी में समझने के लिए इतना समझ में आया? देखो, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं क्या? सहायक क्रिया। अब ध्यान दो, ये जो मेन वर्ब है, क्या? मेन वर्ब, इसको कहते हैं डूइंग वर्ब। क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ब। और ये जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कहलाता है बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे। कब बोलेंगे वो आगे आएगा। देखो, मेन वर्ब को बोलते हैं डूइंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को बीइंग वर्ब। अब ध्यान दो, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? द verbs used alone or together with auxiliary verbs are called main verbs। वह वर्ब
जो या तो अकेले यूज होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज होता है, क्या कहलाता है? मेन वर्ब्स कहलाता है। जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। यानी वह वर्ब जो या तो अकेले यूज होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब्स। जैसे देखो आई एम और रीडिंग। अब रीडिंग ये क्या है बताओ, डूइंग है कि बीइंग वर्ब है? मेन वर्ब है, ये डूइंग वर्ब है। क्या है? डूइंग। और ये क्या है? बीइंग वर्ब है। इसी बीइंग वर्ब को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखो ये मेन वर्ब जो है बीइंग वर्ब के साथ आ गया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज हुआ है तो ये क्या है? मेन वर्ब है। अब इसमें देखो ही विल डू इट, ही विल डू इट, तो यहाँ देखो डू क्या है? ये डूइंग वर्ब है और विल क्या है? बीइंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गया। अब ध्यान दो आई हेल्प हिम, तो हेल्प क्या है? यहाँ डूइंग वर्ब है। हेल्प क्या है? डूइंग वर्ब है। और डूइंग वर्ब है, यहाँ देखो बताओ इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया? अकेले यूज हुआ है, फिर भी ये क्या है? मेन वर्ब है। ही हैज़ लर्न इंग्लिश। अब यहाँ देखो ये लर्न क्या है? तो ये डूइंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब है। और हैज़ क्या है? यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी बीइंग वर्ब है। अब ध्यान दो, इतना समझ में आया? अब समझो काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? रेगुलर एंड इरेगुलर, दूसरा है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, तीसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। तो मेन वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, रेगुलर एंड इरेगुलर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। देखो बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बेसिक 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने? 5 होते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। यही मेन वर्ब के बेसिक फॉर्म्स है। मेन वर्ब के बेसिक कितने फॉर्म्स है? 5 है, 5 है। जैसे देखो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसको ये 3 तो याद रखना होगा, 3 को याद रखना होगा। ये 2 बना सकते हो। जैसे वर्ब 1 है ना, वर्ब 1 में ing जोड़ दो तो ये बन जाएगा क्या? वर्ब 5। और वर्ब 1 में क्या? वर्ब 1 में एस या es जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब 5। तो ये तो दो जो है खुद से बना सकते हो, लेकिन इसको याद रखना होगा। ये 3 फॉर्म्स को याद रखना होगा। गो, वेंट, गॉन। अब ध्यान दो, इसमें जो है 3 रूप अलग अलग हो, 3 रूप अलग अलग हो तो ये कहलाता है रेगुलर वर्ब। क्या कहलाता है? रेगुलर। और तीनों रूप समान हो, तीनों रूप समान हो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 समान हो तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लो, ये इसमें देखो तीनों है ना, काट काट काट, तीनों एक समान है, ये कहलाएगा इरेगुलर। अभी दोनों को, रेगुलर और इरेगुलर को पढ़ लेते हैं। ध्यान दो, क्या है रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब क्या है? इफ ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर यूज्ड डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब। यदि क्रिया का तीनों रूप यानी वर्ब का तीनों रूप अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो तो वह रेगुलर वर्ब कहलाती है। यानी 3 वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 अलग अलग हो, तीनों का रूप अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्ब। जैसे देखो वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। इसमें देखो गो, वेंट, गॉन, सिंग, sang, sung, eat, ate, eaten, take, took,
टेक्न। अब देखो इसमें सब तीनों अलग अलग है, तीनों फॉर्म अलग अलग है। तो जब तीनों फॉर्म अलग अलग है तो यही वर्ब क्या कहलाता है? रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इरेगुलर पहचान जाओगे, रेगुलर पहचान जाओगे ना, इरेगुलर को भी तो पहचान ही जाओगे। अब नेक्स्ट क्लास में इरेगुलर वर्ब से आगे पढ़ेंगे।